Now we move up to the other part, same situation but this time there are triangles. इस बार triangles पड़े हुए हैं दो parallel line के बीच में. तो what is the relationship in between their areas? तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला सेम होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम टाइप, हाफ बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. Now, so let us draw the altitude for both the triangles. एल्टीट्यूड का मतलब मैंने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ डी से परपेंडिकुलर डाल दिया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी will be equal to half base, that is BC, into corresponding altitude A, and area of triangle DBC हो गया half base BC into altitude DK. बट AE और DK क्या है? दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. AE will be equal to DK. Why? क्वेश्चन मार्क. क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं, हाफ सेम है. ए इज इक्वल टू डी के. दैट मीन्स एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया डी बी सी. सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ वी फर्दर मूव टू सम पार्ट्स मोर ऑन एरिया. What is that? Let us have a look. अगर कोई ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी उसका मिड पॉइंट है, उसके साइड बी सी का मिड पॉइंट है, तो ए डी इज द मीडियन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? मीडियन होता है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स. तो ये मीडियन है. नाउ यहाँ पर हम गौर से देखेंगे कि अगर हम लोगों ने एल्टीट्यूड खींच दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कैसे लिखेंगे? हाफ बेस बी डी लिया तो बेस बी डी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? अपोजिट वर्टेक्स से बेस या बेस प्रोड्यूस्ड पर जो परपेंडिकुलर है. बी डी बेस लेते तो बेस प्रोड्यूस्ड पर जो परपेंडिकुलर उसी को कहते हैं एल्टीट्यूड. सो दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. दैट मीन्स हाफ बी डी इंटू ए. सिमिलरली अगर मैं एरिया ट्रायंगल ए डी सी ले लूं देन एल्टीट्यूड विल बी हाफ base into corresponding altitude. So this implies that area ABD is equal to area ADC. यानी यहाँ एक नया थ्योरम आ गया हम लोग के सामने जिसका स्टेटमेंट डिजर्व करता है कि ऊपर लिखूं. Medians of a triangle divides a triangle into two equal areas.
This is the theorem. That means this area, if is 50 square unit, this area will also be 50. If this is 100 square unit, this area will be also 100 square unit. तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट हो गया. अब एक ही बेस पे अगर एक ट्रायंगल है और उसी बेस पर एक पैरेललोग्राम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेशनशिप? लेट अस हैव अ लुक. देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम और एल सी डी एक ट्रायंगल है. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एरियाज? तो सपोज I draw a perpendicular from here. Let me color it with blue and I draw a perpendicular from here. AK and LT will be equal. Why they will be equal? Perpendicular distance between same pair of parallel lines. Distance between same pair of parallel lines. Okay. Now I am taking now area of this triangle. I am taking out now. Area of triangle LCD is equal to base half base into corresponding altitude, that is LT. तो LT को replace करके we can write half base into AK. Area triangle LCD is equal to half DC into AK. Area of parallelogram ABCD will be what? Base into height, base into corresponding altitude, DC into AK. Now this value, if I place here, area triangle LCD is equal to half DC into AK. Now instead of DC into AK, I write area ABCD. तो इसका मतलब क्या आ गया? एरिया ट्रायंगल LCD इज हाफ एरिया ABCD. ABCD का आधा हो गया. मतलब अगर एक ही बेस पर एक पैरेललोग्राम है और उसी बेस पर एक ट्रायंगल है और दोनों सेम ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा. अब हड़बड़ा के मत लिख दीजिएगा कि पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का हाफ होगा. नहीं, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ, पैरेललोग्राम ट्रायंगल का 2 गुना. डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये बात हुई अभी. एक और चीज़, लास्ट पार्ट है जो हमारे इस एरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया. रिमेंबर दिस ऑलवेज. All figures which are congruent to each other are also equal in area, but all figures which are equal in area may not be congruent.
all congruent figures with each other are also equal in area, but opposite is not always true. एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल के लेंथ को 16 ले लें मीटर और इसके लेंथ को 9 ले लें, तो ये 144 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर बनाएं जिसका साइड 12 हो, तो उसका भी एरिया आ जाएगा 12 इंटू 12, दैट इज 144। बट क्लियर है कि ये दोनों का एरिया इक्वल है, लेकिन दोनों अलग अलग फिगर हैं। देयरफॉर ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, बट फिगर्स विच आर इक्वल इन एरिया में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में बात करें तो देखते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल हम लेते हैं तो डायगोनल पैरेललोग्राम का क्या करता है? तो डायगोनल इसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस इज द कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA। Diagonals of a parallelogram divides it into two equal areas. What is the proof? So in triangle ABC and triangle ADC, AB is equal to CD, opposite side of parallelogram, BC is equal to AD, opposite side of a parallelogram, and AC is equal to AC, common. This implies that triangle BAC is congruent to triangle DCA by SSS. So जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमने अभी तुरंत बताया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। सो नाउ एक्चुअली इस चैप्टर में ये एप्लीकेशन चैप्टर है, इसमें थ्योरम्स कम डायरेक्टली पूछे जाएंगे और इसमें आपको अनेक तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और हम लोगों ने सारे अभी स्किल्स को, एक्चुअली थ्योरम्स हमारे लिए क्या है? नॉलेज है। थ्योरम हमारे लिए क्या है? सारा लॉज है। इन लॉज को अप्लाई करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर में होते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे कि आप इन लॉज को कैसे लगाते हैं, इन लॉ को अप्लाई करके कैसे आप डिफरेंट एरियाज़ को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं और अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत से इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर से बेस्ड आने वाले हैं आपको एग्ज़ाम में।